Good evening, all of you. आप तक वीडियो आ रही है या नहीं? एक बार चेक कर लेते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं। चलिए, आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से इन्फिनिटी क्लासेस में स्वागत है। और हमारी आशा है कि हम अच्छा ही करें और अच्छा कर ही रहे हैं। तो अभी आप लोग जुड़े नहीं हैं, जुड़ जाइए। और जुड़ने के बाद पहला काम आप कीजिए कि कम से कम वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कराइए लोगों से। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और कोई भी क्लास स्टार्ट होने से पहले हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि एक्चुअल में उस क्लास का क्या वैल्यू। भाई अगर हम जीएस पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ने का क्या वैल्यू मिलेगा उसका। अभी तक हम भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं और इतिहास पर ही चर्चा करेंगे आज। उसमें ब्राह्मण धर्म के बाद जो आने वाले धर्म आए और उनके आने के कारण क्या रहे, उस पर भी बात करेंगे। तो जो लोग भी जुड़ गए हैं, एक बार कमेंट में हाय लिख दें, जिससे हमको भी लगे कि हाँ कुछ अटेंडेंस लग गई है। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक आपको पता ही है। भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करना है। लेकिन इन धर्मों की बात से पहले एक चीज हमें सोचना चाहिए कि एक अच्छा खासा धर्म, ब्राह्मण धर्म, जो पर ब्रह्म को मानने वाला था, जिसमें ईश्वरवाद यानी ईश्वर है को जानने वाला था, फिर भी उस धर्म को विरोध करने वाले क्यों आए? उस धर्म का विरोध क्यों आरंभ हुआ? एस चौधरी गेम, हाय, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बाकी लोग भी एक बार अटेंडेंस लगा दें तो अच्छा है, थोड़ा सा कमेंट कर देंगे। चलिए, तो हम टॉपिक पे आते हैं, कमेंट पढ़ते रहेंगे बीच बीच में। तो मेन मोटिव क्या था कि ब्राह्मण धर्म में कुरीतियां आ गई कि भैया अगर आप ये कर्म कांड नहीं करोगे, यानी यज्ञ आप नहीं कर सकते, तो आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। आंतिमा, गुड आफ्टरनून। दूसरी चीजें, आप गरीब हैं अमीर हैं उससे कोई मतलब उनको नहीं है। आपको सीधा सा मतलब है मोक्ष की प्राप्ति अगर चाहिए तो आपको यज्ञों का अनुष्ठान करना होगा, और वो यज्ञ बहुत ही उस समय के अनुसार बहुत ही कॉस्टली रहे होंगे, संभावनाएं हैं। दूसरी चीज, कर्म कांडों के साथ साथ जातिवादिता को बढ़ावा मिला। क्षत्रिय और ब्राह्मण, जो क्षत्रिय और ब्राह्मण थे उनके मध्य क्या हुई? वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुआ। क्या वैचारिक मतभेद हुआ? क्योंकि ब्राह्मण जो था क्या था, वो शिक्षा देता था, और क्षत्रिय क्या करता था? रक्षा करता था। तो शिक्षा देना और रक्षा करना दोनों भी महत्वपूर्ण एक पहलू थे। लेकिन ब्राह्मणों को लगता था कि नहीं, क्षत्रियों को ज्यादा सम्मान समाज देता है, और क्षत्रियों को लगता था कि ब्राह्मणों को ज्यादा सम्मान मिलता है। भाई वाजिब सी बात है, मैं अगर एक अध्यापक हूँ और मेरा एक स्टूडेंट है, मैं कहीं से जा रहा हूँ और मेरा स्टूडेंट मुझको देखेगा तो क्या कहेगा? सर नमस्ते करेगा, वो अपने आचार व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाएगा। ठीक, तो उससे देख के क्या हुआ, क्षत्रिय धर्म के अनुयायियों को थोड़ी सी जलन हुई। और वो जलन वहीं नहीं रुकी, एक अलग आपने जात की बात की हमने, शूद्र, जिनको कहीं भी कॉन्सेप्टुअल बैठाया ही नहीं जा रहा था, कहीं नहीं बैठाया जा रहा था। तो समस्या क्या आई? समस्या ये आई कि जब क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच का मतभेद बढ़ा, और जो सबसे निम्न कुल का व्यक्ति, सबसे निम्न कुल का व्यक्ति यानी शूद्र, शूद्रों में भी भाई वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुए। उनको लगा कि भैया हम ही सबसे गए गुजरे हैं। तो उन्हीं सभी चीजों को शांत करने के लिए
एक नए धर्म धीरे धीरे भारत में आए। अब वो कैसे धर्म थे? जैसा हमने टॉपिक में ही लिखा है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों क्या थे? ब्राह्मण धर्म के विपक्ष में आए। लेकिन हम जब धीरे धीरे उसको देखेंगे, उनके विकास क्रम को देखेंगे, तो उनके विकास क्रम में हमको एक चीज मिलेगा कि भैया आए तो थे ब्राह्मणों के विरोध में, लेकिन उनमें भी कर्म कांड, मूर्ति पूजा इत्यादि चीजों की बढ़ोतरी हो गई, और जिसका असर उनको आगे मिला कि उनके धर्म में भी कई तरीके से फूट आई। वो धर्म अलग अलग मजहबों में बदला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, और श्री गणेश करते हैं इसी के साथ। थोड़ा सा एक सेकंड आप कर लेंगे हम। चलिए तो आज की क्लास को अब श्री गणेश करते हैं इसी के साथ। आर एस स्टडी एकेडमी, हेलो सर, थैंक यू आप लोग के सहयोग के लिए। चलिए हम आज का जो क्लास स्टार्ट करते हैं, हम धर्म की बात करेंगे। कौन से? वैदिक सभ्यता के बाद आने वाले धर्म। तो पहला धर्म जो आया वो क्या था? जैन धर्म था। कौन आया? जैन धर्म। चलिए, अब जैन धर्म जो आया उसकी एक सीधा सा मोटिव था कि ये एक श्रमण परंपरा से निकली हुई धर्म थी। मतलब श्रमण परंपरा और ब्रह्म परंपरा दो अलग अलग परंपराएं हैं। ब्रह्म परंपरा को मानने वाले लोग कहते हैं कि पूरा वायुमंडल या पूरी पृथ्वी या पूरा जगत एक ब्रह्म से निकला हुआ है और उसी में समा जाता है। जबकि श्रमण परंपरा के लोग मानते हैं, श्रमण परंपरा के लोग मानते हैं कि भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नास्तिक लोग हैं। श्रमण परंपरा के लोग एक्चुअल में ईश्वर को नगण्य मानते हैं, ईश्वर को शून्य मानते हैं, वो प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक, तो जैन धर्म जो निकला था किससे निकला? श्रमण परंपरा से निकला। मतलब भैया ये हम ईश्वर को नहीं मानते। ठीक, अब यहाँ एक शब्द है जैन। जैन शब्द अगर देखा जाए तो एक शब्द से मिलता है जिन। वो जिन्नात वाला जिन नहीं, क्या है? जिन। जिन का अर्थ होता है क्या? अगर जिन का अर्थ हम समझे तो विजेता। और यहां पर कहा गया कि जो व्यक्ति अपने मन, वाणी, काया को जीत लिया वो क्या हो गया? जिन कहलाया। मन, वाणी और काया को जिसने जीत लिया वो क्या कहलाया? जिन कहलाया। चलिए, इन जैन महात्माओं को जो जिन कहलाए, उन जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया। जैन धर्म के जो महात्मा थे, धर्म के महात्मा थे, वो क्या कहलाए? निग्रंथ कहलाए। निग्रंथ का मतलब भैया ये बंधन रहित हैं। कौन है ये? ये बंधन रहित हैं। अब ये बंधन कैसे हैं? कैसे बंधन? हमने कहा कि मन, वाणी, मन, वाणी और काया। मन, वाणी और काया को जीतने वाले जो लोग हैं वो जिन हैं, और उन जिन महात्माओं को कहा जाता है निग्रंथ। मतलब वो बंधन रहित हैं। जबकि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, जैन धर्म के संस्थापकों को क्या कहा गया? जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया। जैन धर्म के संस्थापकों को कहा गया तीर्थंकर।
आप लोग एक बार वीडियो शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर नहीं कर रहे हैं तो इससे लोग कम जुड़ते हैं। थोड़ा सा आप लोग का सहयोग है, शेयर करते रहिए वीडियो। और अगर ऑडियो क्वालिटी या वीडियो में कोई समस्या आ रही हो तो एक बार आप कमेंट जरूर करके बताएं। हाँ ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म के महात्मा निग्रंथ कहलाए और उसके संस्थापक सदस्य क्या कहलाए? तीर्थंकर। संस्थापकों को क्या कहा गया? कहा गया भैया ये तीर्थंकर। जो संस्थापक थे उनको कहा गया तीर्थंकर। तीर्थंकर, ठीक। जैन धर्म को के जो कुल संस्थापक हुए या तीर्थंकर हुए, जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या, जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 है। कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 है, जिसमें कुछ ही महत्वपूर्ण है, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है आपकी परीक्षा वन डे एग्जाम्स के लिए। बाकी आपको अगर कोई बड़ा एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी है, पीसीएस है, तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि आप सामान्य एग्जाम की बात करें जो वन डे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, यूपीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, तो वहाँ पर जीएस में कभी ये 24 तीर्थंकरों की बात नहीं करेगा, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण है उन्हीं की बात करेंगे। इनके प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो प्रथम तीर्थंकर की बात की जाए तो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव। ऋषभ देव कौन थे? ऋषभ देव, जिन्हें कुछ किताबों में आदिनाथ भी कहा गया। कहीं कहीं आपको मिल सकता है कि भैया प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ थे, ठीक। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो अयोध्या में हुआ था, वही राम वाली अयोध्या, ठीक। और इन्हों की जो मृत्यु हुई थी वो कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत पर इन्होंने क्या किया था? अपना शरीर त्याग किया था। आगे बात करेंगे शरीर त्याग क्या होता है जैन धर्म में, क्योंकि अभी इसी में बीच बीच में हम बात करेंगे तो मुद्दे से हम लोग भटक जाएंगे, ठीक। इसके फिर पूछता है 23वें तीर्थंकर के बारे में। कभी कभी 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, तो 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ठीक। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इन्होंने भी अपना शरीर त्याग कहाँ किया था? सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर, इसी को पारसनाथ कहा जाता है। इस पर्वत को पारसनाथ कहा जाता है। सम्मेद शिखर पारसनाथ पर इन्होंने क्या किया था? अपना शरीर त्याग किया था। इन्होंने अपने अनुयायियों को बोला कि भैया अगर 4 चीजों का आप ध्यान रखते हैं, क्या 4 चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति बहुत जल्द हो जाएगी। क्या कहा इन्होंने? 4 बातों की बात, 4 बातें बताई और बोला कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो इन 4 बातों को फॉलो करो। कौन सा?
पहला कहा भैया सत्य बोलिए। दूसरा क्या कहा इन्होंने, दूसरा कहा कि भैया अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा में रहना, महात्मा गांधी वाला है, अहिंसा परमो धर्म। तीसरा कहा भैया अस्तेय, क्या कहा इन्होंने, अस्तेय। अस्तेय का मतलब हुआ भैया चोरी मत करो, चोरी मत करो। अब वो चाहे मन का चोर हो, कर्म का चोर हो, वचन का चोर हो, कुछ भी हो। अगली चीज उन्होंने कहा कि भैया अपरिग्रह रहिए। ये जो शब्द हैं ये सब प्रकृत भाषा के शब्द हैं। अपरिग्रह का मतलब हुआ संपत्ति नहीं रखना है, संपत्ति नहीं रखना है, संपत्ति नहीं रखना है। अब यार सीधी सी बात बताओ, इतना कठिन काम अगर किसी से कह दोगे कि भैया हमेशा सत्य ही बोलिए, अहिंसा मत कीजिए, अस्तेय रहिए, अपरिग्रह रहिए, संभावना है। लेकिन क्यों? क्योंकि एक धर्म के विरोध में ये धर्म आए थे और जो इसके साथ रह रहे थे वो उस कैटेगरी में थे कि भैया उनके पास संपत्ति थी नहीं, हिंसा वो करते नहीं थे, सत्य ही बोलते थे, चोरी वो करते नहीं थे। तो उस दौरान तो बहुत आसानी से ये धर्म फले फूले, बहुत तेजी से। ठीक। चलिए बात कर लेते हैं 24वें तीर्थंकर की। और यही 24वें तीर्थंकर के बाद कोई तीर्थंकर इस धर्म में नहीं हुए। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक के रूप में जैन धर्म के माना जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को माना जाता है। चलिए, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछ लेता है। तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? अगर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट में एक बार कमेंट करें। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, तो कक्षा 6-7 में एक बुक मिलती थी, अभी तो नहीं मिलती है। तो उसमें पूरा हर धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी आपको। तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म की बात करें इनके, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व, माइंड में रखिएगा। कहां पर? कुंडग्राम। अब इस नाम को भी याद रखिएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए ये नाम महत्वपूर्ण है। एक कुंड ग्राम है, एक कुंडल ग्राम है, एक वन है, एक गांव है। तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। 540 ईसा पूर्व में इनका क्या होता है? जन्म होता है। ठीक। इनके पिता का नाम हम लोग बचपन से रटते रटते आ रहे हैं, बहुत सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। माता का नाम त्रिशला। ठीक। पत्नी का नाम यशोदा। नाम में बहुत कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए नाम को याद रखिएगा। पुत्री प्रियदर्शना। प्रिय दर्शना। दामाद जमाली। दामाद का नाम
जमाली। ठीक। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी होती है 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, पावापुरी, ये नालंदा, तत्कालिक बिहार। यहां दो चीज आप माइंड में रखिएगा, एक तो उनके जन्म का समय, दूसरा उनके मृत्यु को, इसे प्रश्न ज्यादा उठाता है। चलिए बात कर लेते हैं कहानी नुमा कि भैया ये इनको केवल की प्राप्ति के लिए क्यों घूमना पड़ा। इन्होंने देखा कि जीवन जो क्या है, जीवन में समस्याएं ज्यादा है, और समस्याओं का कारण क्या है, समस्याओं का कारण है कि हम लालच, मतलब हमको ज्यादा पाने की इच्छा, ज्यादा पाने की इच्छा में हम क्या है, दुखी है, हर तरफ दुख है। और उस दुख का केवल एक ही कारण इन्होंने बताया कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति ज्यादा है, यानी हमारी इंद्रियों पर हम कंट्रोल नहीं करते हैं। महावीर केवल की खोज में 30 वर्ष की उम्र, 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया। क्या किया, 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया, और भैया जंगल की तरफ भटकना आरंभ। ठीक। यहाँ एक प्रश्न एक बार किया है कि भैया जब वो गृह त्याग किया तो उसने अपने राजपाट को किसको दिया, तो उन्होंने अपने अग्रज नंदीवर्धन, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन को दे दिया। अपना राजपाट क्या किया, नंदीवर्धन को दे दिया, और उनसे आज्ञा लेकर भैया कि अब हम चल रहे हैं क्या करने, तपस्या करने, सत्य की खोज में निकल रहे हैं। सत्य की खोज में निकले, भटकते भटकते 12 साल हो गए। 42वें साल यानी 42वें वर्ष, अपने जन्म के 42वें वर्ष में, यानी 12 वर्ष बाद, किसके 12 वर्ष बाद उनको क्या हुआ, केवल्य की प्राप्ति हुई। केवल्य या कैवल्य, कैवल्य की प्राप्ति हुई। अब यहाँ प्रश्न उठाता है कि भैया कैवल्य की प्राप्ति जब हुई तो कहाँ हुआ, तो कैवल्य की प्राप्ति जो उनको हुई वो हुई जंभिक ग्राम, जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका, क्या, ऋजुपालिका नदी के तट पर। थोड़ा पेन चलाने में भी समस्या हो रही है, धीरे धीरे दूर हो जाएगी। क्या हुआ, ऋजुपालिका नदी के तट पर सॉरी, चल क्या था, ऋजुपालिका नदी। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, पेन चलाने में थोड़ी समस्या है, तो माइंड मत कीजिएगा।
हाँ, नबी मोहम्मद। हाय नबी, एक बार शेयर कर दो वीडियो, ग्रुप में भी अपने शेयर कर दो। कोई समस्या अगर आ रही है तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दो। और बाकी लोग अभी ऑनलाइन नहीं होते हैं। चलिए धीरे धीरे सब लोग जानेंगे आप, लेकिन बताते रहिए लोगों को। क्लासेज शुरू हैं तो चलती रहेंगी, पूरी कोशिश है कभी बंद ना हो। और ये आप लोग के ऊपर ही है कि आप लोग का सहयोग अगर मिलता रहेगा तो फिर क्लासेज चलती रहेंगी, बंद होने की कोई संभावना नहीं। चलिए, तो इनको केवल की प्राप्ति कहाँ होती है? जंभी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर। और वृक्ष पूछ लेता है तो वृक्ष था साल। और जब इनको केवल की प्राप्ति हुई तो ये कहलाए केवलिन। क्या कहलाई ये? केवल की प्राप्ति होने पर यह कहलाए केल्विन, सॉरी केल्विन, केवलिन। कैवल्य की प्राप्ति पर, कैवल्य की प्राप्ति पर क्या कहलाए? केवलिन। केल्विन मत कहना भाई, केवलिन। मैं बार बार केल्विन केल्विन कह रहा हूं तो थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, केवलिन है। केवल की प्राप्ति पर यह क्या कहलाए? केवलिन। केवलिन कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया। कितनी इंद्रियां आपकी? 5 हैं। पांचों पर जो विजय प्राप्त कर ले उसको क्या कहा गया? केवलिन। ठीक। और तपस्या के कारण, क्या कहे? तपस्या के कारण, तपस्या करने के कारण ये महावीर कहलाए। इनके बारे में एक किदवंती कहानियां हैं, क्या है इसका नहीं कंफर्म, कि ये जंगल में जब तप कर रहे होते हैं तो उनके शरीर के ऊपर से क्या करता है? सांप गुजर जाता है और इनको पता भी नहीं चलता है कि ये तप में इतने लीन रहते हैं। ठीक। और उसी तपस्या के मतलब एक घोर तपस्या की वजह से ये महावीर कहलाए और इनका नाम क्या हो गया? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। क्या कहलाए ये? महावीर स्वामी। ठीक। इन्होंने कैल्विन की प्राप्ति के बाद क्या किया कि अपने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लोगों के बीच में जाने लगे। और इनकी जो भाषा थी, इनकी जो भाषा थी वो क्या थी? प्रकृत थी, प्राकृत थी। लेकिन क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं में प्राकृत पूर्ण रूप से यूज नहीं होता था, तो कहीं कहीं उसके ग्रामीण स्वरूप का भी मिला, जैसे अवधी प्रकृत या प्रकृत अवधी, उसके साथ भोजपुरी, ये ग्रामीण लैंग्वेज के साथ भी ये बने रहे। इनका जो प्रथम शिष्य बना, इनका प्रथम शिष्य जो था वो था जमाली। प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। ठीक। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म की मौलिक शिक्षा की। तो जैन धर्म की मौलिक शिक्षाओं की बात करें, जैन धर्म के मौलिक शिक्षा। जैन धर्म की मौलिक शिक्षा। जैन धर्म पहली चीज कहता है कि संसार में त्याग और संन्यास। क्या कहा हमने? त्याग और संन्यास। त्याग और संन्यास। त्याग और संन्यास दो ऐसे मार्ग हैं, दो ऐसे मार्ग हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं?
मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? त्याग और संन्यास के जरिए हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वह निर्वाण की प्राप्ति के लिए निर्वाण के प्राप्ति के लिए तीन रत्न त्रिरत्न, जिन्हें कहा गया क्या? त्रिरत्न। तीन रत्न नहीं, त्रिरत्न। क्या कहा गया इनको? त्रिरत्न। वह अनुशासनशील अनुशासन अनुशासनशील होना आवश्यक है। त्रिरत्न व अनुशासनशील होना आवश्यक है। और ये त्रिरत्न में क्या क्या कहा इन्होंने दो चीजें दी। एक त्रिरत्न बोला और महाव्रत। त्रिरत्न व महाव्रत बोला भैया कि अगर आपको मेरी तरह केल्विन बनना केवलिन बनना है, केल्विन नहीं सॉरी, केवलिन बनना है, तो आपको क्या करना होगा? त्रिरत्न यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सॉरी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, थोड़ा सा लाइट कट गई है, इशू आया थोड़ी, सॉरी। त्रिरत्न क्या क्या है नो? त्रिरत्न बोला सम्यक दर्शन। क्या बोला? सम्यक दर्शन। पहला चीज उन्होंने कहा भैया ये सम्यक दर्शन कीजिए। त्रिरत्न में पहला रत्न था सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। दूसरा कहा कि भैया सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और तीसरा सम्यक आचरण। क्या? सम्यक आचरण। इन्होंने कहा भैया सम्यक ज्ञान रखिए, सम्यक दर्शन कीजिए और सम्यक आचरण रखिए। इन तीन रत्नों को अगर आप फॉलो करते हैं और पंच महाव्रत, 5 महाव्रत भी बताए थे इन्होंने, पंच महाव्रतों को भी अगर फॉलो करते हैं तो आप केवलिन कहलाने की योग्यता कर लेंगे। सम्यक का मतलब क्या हुआ? सम्यक ज्ञान क्या करना हमको? सम्यक ज्ञान क्या है? तो सम्यक ज्ञान भी 5 तरह के हैं। पहला है मति, दूसरा है श्रुति, तीसरा है अवधि, चौथा है मनः पर्याय और पांचवा है कैवल्य ज्ञान। मति का मतलब क्या हुआ? इंद्रिय जनित जो ज्ञान है, इंद्रिय जनित, इंद्रिय जनित ज्ञान। क्या? इंद्रिय जनित ज्ञान की बात की। और क्या कहा? श्रुति में कहा कि भैया श्रवण कीजिए, श्रवण, श्रवण ज्ञान। अवधि का मतलब दिव्य ज्ञान। और मनः पर्याय मतलब दूसरे के मन को जान लेना। क्या किया इन्होंने? दूसरे के मन को जान लेना। दूसरे के मन को जान लेना। और केवल का मतलब हो गया सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान। त्रिरत्न में है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और सम्यक ज्ञान 5 तरह के इन्होंने बताए, मति, श्रुति, अवधि, मनाप्राय और कैवल्य ज्ञान। बात करते हैं महाव्रत, जिन्हें पंच महाव्रत कहा गया। पंच
महाव्रत। ठीक। 23वें जो तीर्थंकर थे उन्होंने 4 बोले थे। क्या क्या हमने पढ़ा था? 4। सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह, और महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। थैंक यू सचिन। हेलो सचिन, एक बार शेयर जरूर कर दें। सचिन एक बार वीडियो शेयर कर दें, जिसे कोशिश करें एक बार अपने स्टेटस पे लगा के रिक्वेस्ट करें कि लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल। हाँ, ठीक। चलिए, पंच महाव्रत की बात कर रहे हैं, तो पंच महाव्रत में हमने बात कर लिया है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य का मतलब सत्य बोलना, अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना, अस्तेय मतलब क्या है, और अपरिग्रह मतलब, दोनों हमने पढ़ा। अस्तेय का मतलब क्या हुआ कि भैया चोरी नहीं करना है, और अपरिग्रह का मतलब क्या हुआ, संपत्ति नहीं रखना है। महावीर स्वामी ने 5वां एक जोड़ा ब्रह्मचर्य। क्या बोला? ब्रह्मचर्य। किसी भी स्त्री को किसी भी तरीके से आपको स्त्री का गमन नहीं करना है, स्त्री के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, और ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ते बढ़ते एक समय तक ऐसी आ गई कि जैन धर्म को अलग अलग संप्रदायों में टूटना पड़ा। इसके 2 कहानियां हैं। हुआ क्या कि मगध क्षेत्र में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने की वजह से स्थूलभद्र और भद्रबाहु नाम के 2 जैन मुनि थे। इन 2 जैन मुनियों में से एक बंदा क्या किया, पलायन कर गया दक्षिण भारत की तरफ, और दक्षिण भारत की तरफ जाकर उन्होंने जैन धर्म का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। ठीक। बात करते हैं जैन धर्म के संप्रदाय, जैन धर्म के संप्रदाय, जैन धर्म के संप्रदाय। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हुए। कुछ बुक्स कहते हैं कि ये इनका जो विखंडन हुआ प्रथम बौद्ध संगति में हुआ, सॉरी प्रथम जैन संगति में हुआ, जो 322 से 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। लेकिन आप मानिए कि वही अकाल पड़ना और भद्रबाहु और स्थूल बाहु के बीच मतभेद बढ़ना, इन 2 धर्मों सॉरी 2 संप्रदायों का उदय हुआ। अब 2 संप्रदायों के उदय का कारण क्या था कि भैया किसी पे ज्यादा अगर प्रेशर अप्लाई कर दोगे, एक गुब्बारा हम लिए हैं, उस पे समय तक अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो वो क्या करेगा, अपना शेप बदल लेगा, लेकिन दगेगा नहीं, बैठा रहेगा उसे शेप में। लेकिन जब उस पे पूरा प्रेशर कर दोगे तो क्या करेगा, वो दग जाएगा, दग के क्या होगा, फट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। हुआ सेम कि भैया आपको पंच महाव्रत का पालन करना है, संभावनाएं कम थी। भाई अगर कोई शादी विवाह नहीं करेगा तो उस धर्म का आने वाली पीढ़ियां कैसे आएंगी, संभावनाएं थी। एक कारण ये भी रहा कि जैन धर्म के संप्रदाय बनने का। मेरा एक मत है, किताबों का क्या मत है वो अलग है, ये मेरा मत है, और अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा। चलिए, पहला धर्म इन्होंने सॉरी संप्रदाय आया श्वेतांबर, और एक आए दिगंबर। अब इनको समझ लीजिए। श्वेतांबर सीधा सीधा मतलब रखिए जो आधुनिकता के साथ चले। ये क्या थे, आधुनिक थे। इन्होंने कहा भैया देखिए, कैवल्य की प्राप्ति करने के लिए केवल त्रिरत्नों को फॉलो कीजिए, बहुत ज्यादा ज्यादा समस्या नहीं है, त्रिरत्न आप फॉलो कर लीजिए, आपको क्या हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। दिगंबर क्या, ये रूढ़वादी ही रह गए,
ये रूढ़वादी रह गए। इन्होंने कहा नहीं भैया, जो महावीर स्वामी जी ने कह दिया हम उसी को मानेंगे। लोगों ने कहा भैया ठीक है मानो, जो जिसको मानने वाला हो उसमें जाए। तो श्वेतांबर ने कहा कि भैया मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या कपड़ा त्यागना या वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है भैया, कोई जरूरत नहीं आप नंगे पुंगे घूमिए। ठीक। हाँ सचिन थैंक यू, स्टेटस लगा दिया सर, आप कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छा टॉपिक लिए हैं। थैंक यू सचिन, स्टेटस लगाने के लिए थैंक यू। तो श्वेतांबर ने क्या कहा भैया कि वस्त्र की त्याग की जरूरत नहीं है, आप जैन मुनि हैं, आप वस्त्र में रहिए, लेकिन त्रिरत्नों को फॉलो कीजिए, कोई जरूरत नहीं है कि आप पंच महाव्रतों को धारण कीजिए। दिगंबर ने कहा कि भैया नहीं, वस्त्र त्याग आवश्यक है, वस्त्र त्याग आवश्यक है, बिना भैया कपड़ा निकाले, यानी यदि आपने अपने शरीर को ढक के रखा है तो यानी आप क्या हैं, आपके अंदर परमात्मा से मेल मिलाप की क्षमता नहीं, आप परमात्मा को नहीं मानते, आपकी आत्मा को परमात्मा की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि भैया स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी हैं, स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी हैं, स्त्रियां क्या हैं, निर्वाण की अधिकारी हैं। और इन्होंने कहा कि भैया नहीं, स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, प्रवेश वर्जित है। स्त्रियां क्या हैं, संप्रदाय में नहीं आ सकती। अब हमने वैदिक काल में पढ़ा, इतनी रूढ़वादी सभ्यता होने के बाद भी हमको अपाला, घोषा जैसी महान विदुषी महिलाएं मिलती हैं, और आप उन्हीं के खिलाफ हैं, और आप बोल रहे नहीं स्त्रियों को हमारे संप्रदाय में आने का अधिकार नहीं। तो भाई स्त्रियों को एक पक्ष तो आपने अलग कर दिया, एक ये भी कारण रहा अभी अगले धर्म के आने का। तीसरा कहा कि भैया अगर आप कैवल्य की प्राप्ति कर लिए, क्या कर लिए, कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति आप कर लिए, तो कैवल्य की प्राप्ति के बाद आपको भोजन की आवश्यकता है, बाद भोजन की आवश्यकता है। और भैया दिगंबर ने कहा कि भैया अब जब आप कैवल्य की प्राप्ति कर लिए तो आपको भोजन की जरूरत नहीं है, आप तो ईश्वर के हो गए, यानी भोजन आवश्यक नहीं, किसके बाद, कैवल्य की प्राप्ति के बाद। एक जगह और इनका मतभेद है कि भैया महावीर क्या थे, विवाहित थे, कौन कहता है, श्वेतांबर, और दिगंबर कहता है नहीं अविवाहित थे। ठीक, अविवाहित थे। अगली बात कर लेते हैं, इनके एक 19वीं तीर्थंकर थी, 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ क्या थी, स्त्री थी,
अब ये तो भाई कहेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला है कि पुरुषों का प्रवेश नहीं है। कौन? दिगंबर। तो ये कहेंगे नहीं, ये पुरुष थे। मजबूरी उनका कहना भाई, क्योंकि उनके पहले ही बोल रखा है कि स्त्रियों का प्रवेश हमारे संप्रदाय में नहीं। अब एक छोटा सा व्यू ले लेते हैं जैन धर्म पर, जितना हमने अभी तक स्टडी किया उसमें हम एक चीज देखेंगे। धर्म जब आया तो क्या था? फ्लेक्सिबल था, फ्लेक्सिबिलिटी थी उसमें। लेकिन धीरे 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 उसमें हार्डनेस आ गई, और 24वें तीर्थंकर, जिनको हम वास्तविक संस्थापक के रूप में जैन धर्म के जानते हैं, महावीर, उन्होंने उसको पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स कर दिया। और उस कॉम्प्लेक्सिटी का कारण क्या था कि भैया पंच महाव्रत जो थे वो 4 तो ठीक लगे, 5वां जब जोड़ दिया गया तो उसमें एक समस्या आई कि भैया हम केवल दूसरे व्यक्तियों को हिला के अपने धर्म में रखें, हमारे धर्म को भी तो बढ़ना चाहिए। एक कारण यह था कि इस धर्म के टूटने का। एक चीज और यहां मिलती है कि भैया आपको अगर मोक्ष चाहिए, यदि आपको मोक्ष चाहिए तो आपको शरीर का त्याग करना होगा, शरीर का त्याग करना होगा। इस धर्म में शरीर क्या है? नश्वर है, और आत्मा अमर है। और ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, इस बात को भी माइंड में रखिएगा कि पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास रखते हैं कि शरीर के त्याग केवल शरीर का बदलाव हो सकता है, आत्मा वही रहती है, अजर अमर रहती है, आत्मा कभी नहीं बदलती है। तो शरीर के त्याग के लिए इन्होंने कहा कि भैया आपको क्या करना होगा? व्रत रहना होगा, भूख व प्यास के जरिए, यानी जल और अन्न, जल व अन्न का त्याग करना होगा। क्या करना होगा? इनको त्याग करना होगा, और अपने शरीर को क्या करना होगा? ईश्वर को समर्पित करने देना होगा, और एक ऐसा समय आएगा जब आपको ईश्वर मिल जाएंगे। और इसको कहा गया जैन धर्म में संलेखना पद्धति। अभी मिडविल हिस्ट्री में जब हम जाएंगे तो ये मिलेंगे, संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति, इसको और नाम से भी जाना जाता है, एक अन्य नाम इसका है संथारा। दक्षिण भारतीय भाषाओं में अगर आप पढ़ेंगे तो इसको मिलेगा संथारा, या निषिद्ध होना, या निषिद्ध होना भी क्या कहलाया? मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक बोल दिया इन्होंने। अब तो और कॉम्प्लिसिटी आई। कितने लोग हैं जो जैन धर्म में इस तरीके से त्याग कर सकते हैं अपने? लाइव है ग्रुप में। माइंड मत लीजिएगा अगर कोई जैन धर्म का अनुयायी है, कोई मजाक की बात नहीं हमने की है। एक्चुअल में धर्म जो भी बने थे वो अच्छे काम के लिए बने, लोगों के अंदर वैमनस्यता को खत्म करना। धर्म का केवल एक ही कारण था, हमें डर हमारे अंदर धर्म का इसलिए बनाया गया कि हम अपने अंदर की मनुष्यता को खो ना दें, जानवर ना हो जाए। यदि हम धर्म को मानते हैं तो हम हमेशा इस बात को कहेंगे, नहीं ये काम करने से हमको पाप लगेगा, या एक काम करने से हमको पुण्य मिलेगा। यही कारण था कि धर्म को सर्वोपरि हमेशा रखा गया। आप पूरे इतिहास को पढ़ लीजिए, उस पूरे इतिहास में आपको एक चीज जरूर मिलेगा, क्या? कि धर्म को हमेशा प्रमुखता पर रखा गया। चलिए अगला बात कर लेते हैं इनकी जैन संगतियों की। जैन संगतियां, जैन संगतियां, जैन संगतियां दो थी। प्रथम जैन संगति कब हुई? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व प्रथम जैन संगति हुई। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। स्थान था
स्थान था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और इसके जो अध्यक्ष थे, इस संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। क्या थे? स्थूलभद्र। दूसरी जैन संगति का, दूसरी या द्वितीय जैन संगति जो हुई थी वो हुई थी 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में। कहां पर? बल्लभी में। आगे हम बात करेंगे ये संगति का आयोजन का कारण क्या था जब हम 500 ईस्वी के आसपास पहुंचेंगे तब। और इसके जो अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष थे देवार्ध क्षमा श्रमण। क्षमा श्रमण। देवादि क्षमा श्रमण जैन संगति के, द्वितीय जैन संगति के क्या थे? अध्यक्ष थे। अभी इस धर्म के बाद जैन धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर था, जोरों से हुआ, लोग इसको अपनाए। अलग अलग इसमें संप्रदाय भी बने जिनमें हमने श्वेतांबर, दिगंबर बताया। श्वेतांबरों को तेरापंथी भी कहा गया और दिगंबरों को समैया कहा गया। लेकिन जब इस धर्म में भी कुरीतियां मिली तो एक और धर्म का उत्थान हुआ। उस धर्म के आने का क्या कारण था, या जैन धर्म के पतन का क्या कारण था अगर बात की जाए, तो हमने पहले बात किया अहिंसा पर ज्यादा बल देना। क्या कहा इन्होंने कि भैया अहिंसा करना आवश्यक है, सॉरी हिंसा नहीं करना, अहिंसा, अहिंसा आवश्यक है। दूसरा, कठोर व्रत और तपस्या का पालन करना। अब भैया कठोर व्रत का मतलब क्या हुआ? भैया संलेखना पद्धति यूज करके अपने शरीर को त्यागना है, तो भी समस्या है। फिर जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखा इन्होंने। जाति व्यवस्था के दर्शन को क्या किया इन्होंने? बनाए रखा। अगला, एक नए धर्म का आना। नया धर्म क्या आया? वो आया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। और ये भी श्रमण परंपरा, जो हमने वहां बात किया था, सेम श्रमण परंपरा से निकला हुआ एक धर्म था। और इसके आने का इफेक्ट भी क्या पड़ा? जैन धर्म पे पड़ा। और उसी के साथ ब्राह्मणों का फ्लेक्सिबल, ब्राह्मण धर्म का फ्लेक्सिबल होना और उसका पुनरुत्थान होना। जैसे यज्ञों को बोल दिया गया भैया कि कुछ ही कारणों पर यज्ञ कराए जाएंगे। जैसे अगर आपको यज्ञ की आवश्यकता नहीं है तो आप ना कराएं, आप ब्राह्मण धर्म में रह सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, और उस फ्लेक्सिबिलिटी का कारण जैन धर्म था। और वो फ्लेक्सिबिलिटी आना जैन के लिए, जैन धर्म के प्रचार प्रसार पर थोड़ा सा रोक लगाती है। ठीक, चलिए अब आगे करते हैं हम बात बौद्ध धर्म की। उसे भी हमारे क्लास का टाइम 1 घंटा था, होने वाला है, लेकिन जो भी टॉपिक हो सकता है बौद्ध धर्म को, उस पर बात कर लेते हैं। बाकी चलता रहेगा। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात हो तो संस्थापक किसको माना जाता है? बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध एक अच्छा टॉपिक है, इस पे भी हम अपना व्यू रखेंगे और बात भी करेंगे। बौद्ध धर्म के आने का कारण क्या था? जैनिज्म और ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म, इन दोनों के मेल मिलाप का एक झलक जो है वो बौद्ध धर्म में हमको मिलेगा। जैसे यहाँ हमने पंच महाव्रत किए, यहाँ पर पंचशील की बात की जाएगी, वहां पर त्रिरत्न की बात हुई, यहाँ भी
उससे मिलता जुलता आपको मिलेगा। तो बौद्ध धर्म क्या था, एक फ्लेक्सिबल धर्म था, फ्लेक्सिबिलिटी थी उसमें, और उस फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उसको मिला कि उसका प्रचार प्रसार भारत तक ही नहीं सीमित रहा, पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार हुआ, और पूरे विश्व में आज भी बौद्धिस्ट पाए जाते हैं। और आप एक दलाई लामा जानते ही होंगे, भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं और बौद्ध धर्म में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। चाइना जैसा स्टेट, सॉरी कंट्री, क्या है, बौद्ध धर्म को मानती है। भारत में भी बौद्धिस्ट हैं। भारत से निकला हुआ धर्म भारत से बाहर बहुत ज्यादा फैला, वरन भारत के अंदर कम फैला। उसके क्या कारण थे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये था आज की क्लास। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं जैसा रोज करते हैं, एक सारांश के तौर पर हम एक बार रिवाइज करते हैं। जैन धर्म क्या है, श्रमण परंपरा से निकला हुआ एक धर्म है जो कहता है कि भैया अगर आप विजेता हो जाते हैं, यानी जिन्न बन जाते हैं, यानी कि अपने मन वाणी काया को जीत लेते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, जैनिज्म हो जाते हैं। जैन धर्म के जो महात्मा हुए उनको क्या कहा गया, निग्रंथ कहा गया। जो बंधन रहित होते हैं वो किसी तरीके के बंधन में नहीं रहते हैं। और इनके जो संस्थापक हुए उनको क्या कहा गया, तीर्थंकर कहा गया। हमने बात किया जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, जिसके प्रमुख तीर्थंकरों की बात की हमने। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, आदिनाथ, जिनका जन्म हुआ कहां पर, अयोध्या में, और इनकी मृत्यु हुई कैलाश पर्वत पर। 23वां तीर्थंकर इनके थे पार्श्वनाथ, जो काशी के राजा अग्रसेन के पुत्र थे, और इनका शरीर त्याग क्या हुआ, समेत शिखर या पारसनाथ पर्वत पर। और इन्होंने अपने अनुयायियों को बोला भैया क्या करना है, आपको 4 आचरणों का पालन करना है। कौन कौन से 4 आचरण, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। वह इनके जो अनुयायी हुए उनको निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ मतलब बंधन रहित, सीधा सा बात है। 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, जिनका मूल नाम क्या था, वर्धमान था, जिनका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व, और जिनकी मृत्यु हुई है 468 ईसा पूर्व। इनका जन्म होता है कुंडग्राम वैशाली में, और इनकी मृत्यु होती है पावापुरी नालंदा में। इनके पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना, दामाद का नाम जमाली। ठीक, इन्होंने अपने गृह त्याग किया 30 वर्ष की उम्र में, अपने अग्रज नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया और जंगल की तरफ निकल गए। गृह त्याग के 12वें वर्ष यानी कि लगभग 42वें वर्ष की उम्र में जंभी ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब एक कैवल्य की प्राप्ति हुई इनको, तो इनको क्या कहा गया, कैवलिन कहलाए, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं को जीत लिया हो। ठीक, और इनके अद्भुत तपस्या के पराक्रम के कारण इनका नाम क्या पड़ गया, महावीर स्वामी। अगली हमने बात की त्रिरत्न और महाव्रत की। इनमें त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या हुआ, सम्यक ज्ञान की बात हमने की, तो सम्यक ज्ञान का मतलब हुआ मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य ज्ञान से है। जिसमें मति का मतलब हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति का मतलब हुआ श्रवण ज्ञान, और अवधि का मतलब क्या हुआ, दिव्य ज्ञान, और मन पर्याय का मतलब दूसरे के मन को जान लेना, और कैवल्य ज्ञान का मतलब हुआ सर्वोच्च ज्ञान। ये हमने क्या किया, त्रिरत्न और महाव्रत की बात की। जैन धर्म में एक बात किया हमने संलेखना पद्धति की। संलेखना पद्धति को फिर दोबारा रिवाइज कर देता हूं। इसमें क्या हुआ, अपने शरीर को मोक्ष की प्राप्ति के लिए जल और अन्न का त्याग कर आपको क्या करना होता है, तप करना होता है, उससे आपकी मृत्यु हो जाती है, और उसे कहा गया कि आपको कैवल्य की प्राप्ति होगी, और इसको कहा गया क्या, संलेखना पद्धति। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, हमने बात किया श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर को तेरापंथी कहा गया और दिगंबर को सुमैया कहा गया। यहाँ प्रश्न एक बार पूछ सकता है कि किस जैन धर्म के किस संप्रदाय में
वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है, तो श्वेतांबर को वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। अगली बात हमने की जैन संगति की। जैन संगति 2 बार हुई थी। पहली जैन संगति 322 से 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। द्वितीय हुई 512 ईस्वी में बल्लभी में देवार्ध क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में। ठीक, ये था आज का हमारा पूरा का पूरा क्लास। देखिए, कुछ समस्याओं से आप भी जूझते हैं, कुछ समस्याओं से हम भी जूझते हैं। हर कोई समस्याओं से बधा हुआ है, कोई भी हो। पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करते हैं मोबाइल से, अगर तो होता क्या है कि मोबाइल में एक ऊपर से नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन पे हमने क्लिक किया और हम क्या कर रहे थे, यूट्यूब पे एक क्लास ले रहे थे, क्लास पढ़ रहे हैं, और वो नोटिफिकेशन फेसबुक का आया और हम पहुंच कहाँ गए, रील देखने लगे। होता है सबके साथ। तो इस धर्म को पढ़ने से आपको एक ज्ञान मिला कि भैया अगर आप 3 चीजें कर लें, सम्यक दर्शन रखिए, मतलब सोच अच्छी रखिए, ज्ञान को बढ़ाते रहिए, ज्ञान कभी बंद नहीं होना चाहिए। आपकी उम्र क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। भारत में तो थोड़ा सी समस्याएं हैं, लेकिन अगर विदेशों की बात कर लें, हम एक इंग्लैंड और अमेरिका की बात कर लें, तो इंग्लैंड और अमेरिका में आज भी प्रति व्यक्ति 1 से 2 घंटा अपने 24 घंटे में निकालता है बुक की स्टडी के लिए। और कहाँ जाता है वो, लाइब्रेरी में जाएगा, 2 घंटा 1 घंटा जरूर पुस्तक पढ़ेगा। इसका फायदा होता है। फायदा क्या होता है कि आपके मन को शांति मिलती है और आपका ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। ठीक, आचरण की बात इसने की, आचरण भी अच्छा रखिए। अगर आप किसी चीज पे फोकस्ड हैं, एक फोकस रखेंगे, तो क्या होगा, उसका फायदा आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, फोकस होने का मीन्स ये नहीं कि अब यही संलेखना पद्धति अपना लीजिए, खाना पीना छोड़ के, नहीं अब हमको तो यही पाना, नहीं। एक समय अनुसार कीजिए, एक चार्ट बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो उसमें आप में इंप्रूवमेंट मिलेगा। हम क्या करते हैं, आज देखा कि एडवर्टीजमेंट आया एसएससीजीडी का, दौड़ के एसएससीजीडी का फॉर्म भर दिए, 10 दिन तक खूब दबा के पढ़े, अरे हमको एसएससीजीडी निकालना निकालना। 10 दिन बाद, अरे अभी तो बहुत दूर है यार, अभी 15 दिन बाद पेपर आएगा, 20 दिन बाद आएगा, या नहीं अरे जनवरी में, अभी तो बहुत टाइम हमारे पास। फिर क्या हुआ, डेट आ गई 25 जनवरी को। आपको डेट का पता चला कब, 10 जनवरी को। 10 जनवरी को डेट का पता चला, और जब 10 जनवरी को, अरे तो 25 को पेपर आ, फिर पानी खाना छोड़ के लग गए पढ़ने। अब आप बताइए कि अगर आप नवंबर से लेकर जनवरी तक, 25 जनवरी तक आप पढ़े होते, और 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी की पढ़ाई में क्या अंतर मिलेगा। पता लगेगा जो आपको आ रहा है वो भी भूल जाएंगे, खिचड़ी हो जाएगी, और खिचड़ी हो जाएगी तो फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो आज से एक प्रण कीजिए कि हमको एक टाइम लेना है, एक टाइम निकालना है, और उस टाइम फ्रेम में ही स्टडी करना है। कुछ भी कीजिए, नो इशू, एनीथिंग, कोई भी बात बंधन मत रखिए, कोई भी बाध्यता नहीं होनी चाहिए। आप मोबाइल चलाइए, फोन कीजिए, लेकिन एक टाइम फ्रेम रखिए कि हमको शाम को 3 से या 5 से या 7 से 10 के बीच में कुछ नहीं करना है, पढ़ना है। जिस दिन आपने ये स्टार्ट किया, उसके 6 मंथ के बाद आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। हाँ, आपके अगर गोल बड़े हैं तो भाई दर्द बड़े होंगे। मतलब दर्द बड़े का मतलब 6 महीने ना करके वो हो सकता है 2 साल लगे, 1 साल लग सकता है। कोशिश कीजिए, कोशिश करते रहिए, उम्र की कोई सीमा नहीं, उम्र को देखिए नहीं, कोशिश करना बंद नहीं करना है। जिस दिन आप बैठ गए उस दिन आप खत्म। ठीक, और इसी के साथ आज की क्लास को टाटा बाय बाय कहने का समय है, और एक बार आप सभी को शुभ रात्रि कहते हैं, और एक रिक्वेस्ट फिर करेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए जिससे लोग बढ़ें। समस्याएं हैं कि लोग बढ़ नहीं रहे हैं। आप क्लासेज रेगुलर चलेंगी, चलती रहेंगी अब, और हमारी कोशिश है कि आप
आपको बेस्ट से बेस्ट दें, हम अपना बेस्ट आपको देंगे। पर डे आपको क्लास मिलेगी, चाहे जहाँ हम रहेंगे। कहीं भी जाना हुआ उसकी व्यवस्था करके आपको जाएंगे। क्लासेज बंद नहीं होंगी, क्लासेज चलती रहेंगी। ठीक, एक दिन हो सकता है बंद हो, लेकिन वो बंद नहीं किया जाएगा, सारी चीजें चलेंगी। संडे को, हर संडे को कोशिश होगी कि एक बार 1 घंटे का हम लोग टेस्ट रखते हैं, लाइव टेस्ट चलता रहेगा। ठीक, और इसी के साथ बाय बाय, और एक शुभ रात्रि। लगे रहिए आप, मस्त रहिए, बिंदास तैयारी कीजिए, टेंशन नहीं।